प्यारे मित्रों, आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 पे बात करेंगे हम। और 3.5 बात करने से पहले कुछ विधि है, उसके बारे में बात करते हैं। आज का जो विधि है वो टॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है समझिएगा इसको। इससे पहले मैं 3 विधियों में बात कर चुका हूं। ग्राफ उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद से विलोपन। मतलब ग्राफ और हमें कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद से एलिमिनेशन। 3 विधियों पर बात कर चुके हैं। उसके बाद से अगला जो विधि है आपका वज्र गुणन विधि, या हमें कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण होता है, उसका मानक रूप जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो हमको x के रूप में मिलेगा मान क्या, b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1। उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि y के फॉर्म में जब मिलेगा तो c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। इसको विलोप किया जाए, जैसे कहने का मतलब एक विलोप का मतलब ये होगा कि आपको बता चुके हैं हम, या तो x को गायब कर दीजिए, x को या तो y को। तो जब x को गायब करेंगे हम, मतलब x को हम विलोप करेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा, और जब y को गायब करेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको इसी से प्राप्त हमको होता है क्या, x अपान b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y अपान c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1 अपान a1 b2 माइनस a2b1। हम इस विधि को, आपका मूल फार्मूला यही है, आपका मेन फार्मूला यही है। हम इसको, इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, b आप लिख सकते हैं, फिर c लिख सकते हैं, फिर a लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं क्या, फिर b लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, x के टर्म में लिखेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, y के टर्म में लिखेंगे, इसका इसमें 1 का टर्म में लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने का विधि मैं बता दिया कि यह आपका मूल फार्मूला है, यह आपको याद करने का तरीका है। पहले आप b को लिखेंगे, फिर c को लिखेंगे, फिर a को लिखेंगे और b को लिखेंगे। इसका x, y और 1 हो सकता है आपका। b आपका c2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हमने लिखा है क्या, b1c2, जो b1c2 है माइनस का फॉर्म लगा करके b2c1 इक्वल टू y c1a2 माइनस c2a1। देखिए इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। इसमें क्वेश्चन बात करते हैं। आप क्वेश्चन में बात करेंगे डायरेक्टली, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें इसी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, 3.5 का पहला ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें। अद्वितीय विधि की बात कर रहे हैं बाबू। इसमें आपका क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। मैं बताया था 1, 2 और 3 विधि को हमने बताया था। क्या बताया था बाबू, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 क्या है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब हम कह सकते हैं कि जब इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एक बिंदु पर कहीं ना कहीं काटेगा तो उसका जो वैल्यू प्राप्त होगा, जो मान प्राप्त होगा, अकेले होगा। उसके बाद से हमने बताया था, हम कह सकते थे कि प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने बताया था a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। क्या बताया था हमने, क्या बताया था, संपाती बताया था। संपाती, या हमें कह सकते हैं कि अनेक हल, ठीक है ना। इसको बोलते थे कोइंसिडेंट, बोला था हमने, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया था a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2।
तो हमने बताया था कि होगा समांतर मतलब पैरेलल होगा। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करना है, चेक करना है कि समांतर है कि क्या है, संपाती है कि अद्वितीय है, मतलब प्रतिच्छेदित है कि संपाती है कि समांतर है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब चेक करना है। और जब चेक कर लेंगे आप, अगर आपको पहला वाला कंडीशन किसी क्वेश्चन के साथ मिलता है तब उसके साथ आप कौन विधि लगाएं, वज्र गुणन लगाएं। इतनी बातें समझ में आई। आगे बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली। अब हम इसको मिटाएंगे और आगे सीधे फॉर्मूला लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 3.5 बात करेंगे वज्र गुणन विधि। हमने बताया था फॉर्मूला, एक बार बोलिएगा। B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2। इसी पे हमने बात की थी। और इस तरह से क्रॉस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराते जाएंगे इस तरह से। ये आपका x हो जाएगा, y हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो हम कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं तो देखते हैं A1 क्या है आपका 1, B1 क्या है आपका -3, A2 क्या है आपका 3 और B2 क्या है आपका -9। ठीक, अब चेक कर लेते हैं। केवल चेक करना है, प्रतिच्छेदित जिनिस चेक हो जाएगा। केवल हमको एक चेक करना है कि है या नहीं। अगर रहेगा वह क्या A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 अगर रहेगा तब तो हम वज्र गुणन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो चेक करें, अगर रहेगा तो, और नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे A1 A2। तो देखिए A1 A2, A1 क्या है आपका 1, A2 क्या है आपका 3 इक्वल टू -3 और -9। माइनस माइनस कटाएगा 3 या 9, 1/3। या दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इक्वल नहीं रहेंगे तब तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो इक्वल नहीं है इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं 3/2 यह क्या है समांतर है। बस इस पे हम क्या वज्र गुणन सॉल्व नहीं करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल 8। इसमें भी हम कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बराबर देख लेना। अगर बराबर होगा तो ठीक है, बराबर होगा तो छोड़ देंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो हम उसको वज्र गुणन सॉल्व करेंगे। देखिए A1 2 और B1 1 और C1 -5, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, या 5 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से A2 आपका 3, B2 आपका 2 और C2 आपका -8। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं। -8 का मतलब ये होगा कि इधर जब जाएगा यह, जैसे 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यह आपका C1 C2 का मान प्राप्त हो गया। ऐसे भी हमको देखने से प्राप्त हो रहा है A1 तो 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे यह प्रतिच्छेदित करेगा। हम इसको वज्र गुणन से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे क्या, इस विधि को लगाइए आप पहले। B1 B2 B1 B2 फिर C1 C2 C1 C2 फिर लगाइए आप A1 A2 A1 A2 फिर आप लगाइए फिर B1 B2 1/2। अब देखिए, अब सॉल्व करिए आप इसको। सॉल्व करेंगे क्या 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और -8 तो हो जाएगा -8। ब्रैकेट बंद करिए, -2 अब बचे 10 -10। कोई दिक्कत, गुणा करा कर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। ठीक, अगली बात 1 मिनट इसको थोड़ा सा और विस्तृत ले चलते हैं। 1 जिस तरह से अभी हमने सॉल्व किया इसका इसमें गुणा,
तो इसका इसमें गुणा तो 1 इंटू माइनस 8 ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5 इक्वल, तो 1 नहीं होगा, यह होगा आपका x y 1। अब देखिए फिर y होगा, तो y हो जाएगा इसका 3 गुणे माइनस 5 माइनस इसका इसमें माइनस 8 गुणे 2 इक्वल, फिर हम इसको ले चलेंगे 2 2 ना, इसका होगा 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा आपका माइनस 8 माइनस माइनस 10 इक्वल क्या होगा बाबू, माइनस y होगा y अपान माइनस 15 माइनस माइनस 16 इक्वल 1 अपान 4 माइनस 3 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 8 प्लस 10 इक्वल y इक्वल 16 है तो माइनस 15 प्लस 16 इक्वल 1 अपान 1। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा, या x हो जाएगा कितना 2 10 माइनस 8 2 y क्या हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 1 अपान 1। अब देखिए अब इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट मान ले लेते हैं, यहाँ पे x का कंपेयर एक बार इसके साथ कराएंगे तो हम कहेंगे x का कंपेयर एक बार कराएंगे x अपान 2 इक्वल 1 अपान 1 अपान 1, या हम कर सकते हैं 1, तो हो जाएगा इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, फिर y का कंपेयर एक बार इसके साथ कराएंगे तो y अपान 1 इक्वल 1 अपान 1 मतलब y इक्वल हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, तो आप इसको बस चेक कर रहा है इसमें कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर रहेगा तो हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा आपका, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है आपका। समझ में आता है ना आप लोगों को। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी हमको चेक करना है यही बात, 3x माइनस 5y इक्वल 20, तो इसको लिख लीजिए आप इस तरह से 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 10y इक्वल 20, तो हम कह सकते हैं 3x माइनस 10y माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 नहीं 40 है शायद, 40 प्लस हो गया 40, तो माइनस 40 हो जाएगा। देखिए बाबू इसमें चेक कर ले रहे हैं a1 अपान a2 इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल टू। देखिए बाबू इसमें a1 आपका दिया है 3 और a2 दिया है 6, हम कह सकते हैं a माइनस 5 a माइनस 10। देखिए 3 कम 3 गुना 6 और 5 कम 5 गुना 10, यह नॉट इक्वल हमें कह सकते हैं यह, और C1 जो भी है C1 इसका जो C1 दिया हुआ है हम कह सकते हैं माइनस 20 बट्टा माइनस 40, यह कटेगा तो भी हो जाएगा 1/2। हम कहेंगे कि यह a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2 पे काम कर रहा है, अतः यह संपाती है। तो दिक्कत इसको हल करना ही नहीं, इसको छोड़ देना है। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो संपाती है, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। चलिए चौथे क्वेश्चन में बात कर लेना है। जब हम देखेंगे कि क्या होगा, हल कब करेंगे हम, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 जब रहेगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, x माइनस 3y, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, एक काम करते हैं,
देखिए यह वाला जो समीकरण है हमें इसको समीकरण एक ले रहे हैं, इस समीकरण में पहले 3 कॉमन करेंगे, x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 समीकरण समझ में आ रहा है बाबू, क्योंकि 3 कॉमन के 3 से भाग कर दिया इसमें तो ये चीज मिल गया हमको। अब देखिए a1 इक्वल भी 1 और a2 इक्वल भी 1, जिससे अब इससे लेंगे ना हम a1 a2, a1 इक्वल भी 1 a2 इक्वल भी 1, b1 इक्वल -3 और b2 इक्वल बाबू -1, c1 इक्वल -7 और c2 इक्वल -5। समझ में आ रहा है? आगे बात कर लेते हैं। अब हम करेंगे डायरेक्ट वज्र गुणन पे बात करेंगे तो b1 -3 और -1 x, फिर c तो -7 और -5, फिर a लेंगे, a क्या है 1 और 1, फिर b लेंगे -3 और -1। अब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका y, i हो जाएगा 1। इसका इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कराते हैं मल्टीप्लाई, 5 किया 15 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 15 माइनस -1 और -7 गुणा कराएंगे तो -1 और 7 गुणा कराएंगे तो 7 हो जाएगा इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका x है ना, x को ले रहे हैं, फिर y 1 और -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में फिर -5 हो जाएगा, 1 अपन हो जाएगा, -1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 में -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x क्या होगा, -15 -7 इक्वल टू y अपान -7 प्लस 5 इक्वल 1 अपान -1 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे x 8 अपान y और 7 क्या घटेगा 2, देखिए तो 2 -2 इक्वल 1 अपान 2। ठीक है, अब इसको एक दूसरे से कंपेयर फिर करा लें, इसका कंपेयर x अपान 8 इक्वल 1 अपान 2, इसका इसमें भेज दें, x इक्वल हो जाएगा 8 अपान 2 हो जाएगा x बराबर 4। फिर y का कंपेयर कराएंगे, y -2 y अपान -2 तो हो जाएगा 1 अपान 2 से, इसको इधर भेज देंगे तो y इक्वल हो जाएगा -2 अपान 2 से डिवाइड करेंगे -1, y का वो मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम 3 क्वेश्चनों में बात किए, 3 क्वेश्चनों में बात नहीं किए, क्वेश्चनों में पहले बात किए और आपको यह प्राप्त हुआ क्या कि प्राप्त हुआ है आपको। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब क्या है, अनेक हल का मतलब कि संपाती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम कहेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल का होगा a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, यही तो होगा ना। संपाती होगा तभी तो अनेक हल होंगे, संपाती कोइंसिडेंट होगा तभी तो अनेक हल होंगे। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2 यह दिया हुआ है। तो हमें कह सकते हैं क्या, सीधे सीधे तौर पे क्या कि a1 इक्वल होगा 2, b1 इक्वल हो जाएगा 3 और c1 इक्वल ले लेते हैं 7, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस होगा तो दोनों में माइनस होगा, इसलिए हम 7 ही ले रहे हैं। फिर a2 इक्वल आपका a माइनस बी, a2 इक्वल a माइनस बी, b2 इक्वल आपका मिल जाएगा a प्लस बी और c2 आपका मिल जाएगा आपका इस तरह से हम कह सकते हैं c2 इक्वल मिल जाएगा आपका 3a प्लस b माइनस 2। तो ये सब चीजें हैं, आगे बात कर लेते हैं, इसी पर धीरे धीरे देख लेते हैं क्या, इसी पर बात कर लेते हैं। a1 क्या है आपका 2 अपान a2 क्या है a माइनस बी इक्वल b1 क्या है आपका, b1 आपका है 3 और b2 क्या है a प्लस बी। फिर हम कहेंगे c1 क्या है आपका, c1 आपका 7 है और c2 क्या है आपका 3a प्लस बी माइनस 2। इसको सॉल्व कर ले,
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर ले तो कंपेयर करेंगे इसका इसके साथ, तो हम कहेंगे 2a a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी। एक बार इसका इसके साथ तो कहेंगे इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a प्लस 3a माइनस 3b। अब हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाएंगे तो e माइनस हो जाएगा, b माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो इस तरफ होगा 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब इसको घटाए इसमें से तो a गलत हो गया क्या, नहीं, 3 में से एक a 2a घटेगा तो एक a बचेगा और 3 2 5 5b इक्वल टू 0, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब पुनः कंपेयर इसके साथ कराएं इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे 2 अपान a माइनस बी इक्वल टू 7 अपान 3a प्लस b माइनस 2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, द्वितीय 6a प्लस 2b माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई 7b माइनस 7a माइनस 7b। इसको इधर भेज ले, इसी को इधर लाए, तो एक काम करेंगे, 4 यहां बचेगा आपका, तो 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b और माइनस 4a में छोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा आपका क्या, 7a में से 6a घटेगा तो अब क्या प्राप्त होगा, हम कह सकते हैं a प्राप्त होगा और 7 2 9b प्राप्त होगा और इक्वल माइनस 4 इक्वल टू समीकरण 2। अब इसको आप जरूरी नहीं है कि बजब्रन से ही सॉल्व करें, आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 क्या करें, 1 और 2, तो हम कहेंगे समीकरण 1, तो 1 और 2 देखिए हमको प्राप्त हुआ समीकरण 1 या और समीकरण 2 प्राप्त हुआ हमको या, तो हमें कह सकते हैं कि एक भी अकेले है और एक अकेले है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करें, घटाने पर, क्योंकि प्लस प्लस का सिंबल है तो घटा लेते हैं। तो देखिए a माइनस 5b इक्वल टू 0 और a माइनस 7b इक्वल टू माइनस 4, घटाए तो माइनस, ए हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा प्लस, तो जब कट जाएगा तो प्लस 7 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस 2b, हो जाएगा बच जाएगा 4, तो b इक्वल हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा b का मान 2, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 में रख लीजिए, क्या ए दिया हुआ है तो b a माइनस 5 इंटू बी का मान हमको प्राप्त हुआ है 2 इक्वल टू 0, 5 टू जा 10, तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 a को इधर भेजेंगे तो a इधर हो जाएगा 10, तो हम कह सकते हैं a का मान 10 और b का मान 2। तो हम कहेंगे a और b का मान, a का मान 10 और b का मान 2 रखेंगे, तो यह जो समीकरण होगा यह इस कंडीशन का पालन करेगा। हमें कह सकते हैं कि जब हम a और b का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसका हल अनंत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 3 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, k के किस मान के लिए रेखीय समीकरणों के युग में कोई हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं का मतलब कि पैरेलल है, समांतर है, समांतर की बात कर रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन में बात हम कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो। हम जरूरी नहीं है कि हम कोई भी विधि करके सॉल्व कर सकते हैं, और सभी विधियों में आंसर समान आना चाहिए। तो कह रहा है कि k के किस मान के लिए, इसका ही दूसरे का दूसरा है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब होगा कोई हल नहीं। हम कह सकते हैं जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी कोई हल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तभी होगा। हम कह सकते हैं समांतर होने पर जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हल एक भी नहीं प्राप्त होगा। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल 2k प्लस 1।
अब देखिए बाबू, हमें कह सकते हैं क्या A1 इक्वल आपका हो जाएगा 3 और B1 इक्वल आपका हो जाएगा 1 और C1 इक्वल भी आपका 1 हो जाएगा, मान लेते हैं। देखें, और A2 इक्वल आपका हो जाएगा 2k माइनस 1 और नहीं, और B2 इक्वल हो जाएगा आपका k माइनस 1 और C2 आपका हो जाएगा आपका 2k प्लस 1। चलिए अब इसको रख लेते हैं हम इस विधि के लिए। तो इस विधि के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम क्या, अब 3/2k माइनस 1 इक्वल 2k माइनस 1, B1 क्या हो जाएगा आपका B1 1 और B2 आपका हो जाएगा k माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू C1 तो 1/2k प्लस 1। हमको केवल इसी सॉल्व कर लेते हैं, केवल इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। तो क्या होगा 2k माइनस 1 इक्वल 1 माइनस k माइनस 1। इसको इधर भेजेंगे 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1। इसको आप इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, 3k माइनस 2k इक्वल माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका k का मान यदि 2 रहेगा तो इस समीकरण में इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में k का मान 2 अगर रख देंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा इस इक्वेशन का वह समांतर होगा, ये हम कह सकते हैं उसका हल एक भी प्राप्त नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे बात कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों में युग्म प्रतिस्थापन एवं बज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। विधि को आप उपयुक्त मानते हैं कि नहीं? देखिए, आप प्रतिस्थापन और बज्र गुणन दोनों करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों विधि। बज्र गुणन को भी हम बताए हैं अभी और प्रतिस्थापन को भी बताए हैं, दोनों विधि से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन से और बज्र गुणन दोनों से भी सॉल्व करें। तो देखिए, हमें कर सकते हैं 8x, हम कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। और हम कर सकते हैं कि 3x प्लस 2y इक्वल 4, समीकरण 2। आप प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार। प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से सॉल्व कर रहे हैं 8x प्लस 5y इक्वल 9। तो हम कहेंगे, देखिए प्रतिस्थापन तो पहले समीकरण 1 से, तो 8x प्लस 5y इक्वल 9, इसको इधर भेज लीजिए, 8x इक्वल 9 माइनस 5y और x इक्वल हो जाएगा 9 क्या 9 माइनस 5y अपॉन 8। x का मान समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लें, क्या होगा 3 इंटू एक्स का मान क्या है 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल 4। आप इसे मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 27 माइनस 15y बटा 8, 2y धन 2y बराबर 4। हम इस तरह रखें 8 गुना 16 तो 27 माइनस 15y धन 8 गुना 16y बटा 8 बराबर 4। इसका गुणा इसमें करा ले, 4 बटे 32, 16 15 माइनस y प्लस y हो जाएगा और 27। इसको इधर भेज ले तो y बराबर 32 माइनस 27 कितना होगा बाबू 5। y का मान 5 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 प्लस 9, 5 बच्चे 25 धन 8x इक्वल टू 9। इसको इधर भेजेंगे बाबू, इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा, तो हम कर सकते हैं 8x इक्वल 9 माइनस 25 तो हो जाएगा माइनस 16 8x, तो हो जाएगा x बराबर -2। तो x का मान आपका हो जाएगा -2 और y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, y का मान आपको प्राप्त हो गया 5। तो ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब उसके बाद से हम बज्र गुणन सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी का बज्र गुणन कैसे सॉल्व होगा ये अभी हम आपको बताए हैं, फिर पूरा सॉल्व भी कर रहे हैं, आप देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब भी करें और
अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से बताएं क्या दिक्कत आपको हो रही है। चलिए वज्रगुणन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे A1 8, B1 आपका 5 और C1 9, A2 आपका हो जाएगा 3, B2 आपका हो जाएगा आपका 2 और C2 हो जाएगा आपका 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम बताएं B पहले सॉल्व करेंगे, B रखेंगे तो 5 और 2, फिर हम रखेंगे C तो कितना होगा 9 और 4, फिर ये रखेंगे 8 और 3 और फिर भी रखेंगे क्या 8 और नहीं, 1 मिनट गलत हो गया क्या, ए क्या रखेंगे बी रखा हमने 5 और 2, फिर सी रखा हमने 9 और 4, फिर ए रखेंगे 8 और 3 और फिर बी रखेंगे, तो बी रखेंगे 5 और 8 और 3, बी रखेंगे क्या, बी है आपका 5 और 2। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। अब x होगा, y होगा और 1 होगा। अब देखिए 5 चौक 20, x बटा 20 माइनस 2 18 बराबर 29 27, y बटा 27 माइनस 4 32 इक्वल 8 गुना 16 माइनस 3 5 15। अब हो जाएगा 1 बटा 1 मतलब हो जाएगा 1 और हो जाएगा y, अब 27 में से 32 कटेगा तो माइनस 5 और हो जाएगा x बराबर कितना होगा बाबू 2। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं x इक्वल -2, x अपान -2 और 1, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1 से गुणा कराएंगे 1 में तो -2। अब y -5 1 अपान 1 ये हो जाएगा y का मान -5, y का मान -5 रुकना है थोड़ा सा भाई इसको वीडियो को, y -5 और y का मान -5 कहीं गलत हो रहा है शायद। देखिए इसको थोड़ा सा बनाएंगे अब इस तरह से, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसको बनाएंगे क्वेश्चन 1, इसको भी बनाएंगे इस तरह से 3x + 2y इक्वल -4 इक्वल टू 0। वज्रगुणन बनाने से बनाएंगे इसको लाना पड़ेगा इस फॉर्म में मानक रूप में। A1 इक्वल हो जाएगा 8, B1 इक्वल हो जाएगा 5 और C1 इक्वल हो जाएगा -9, A2 इक्वल हो जाएगा आपका 3, B2 इक्वल हो जाएगा 2 और C2 इक्वल हो जाएगा -4। अब देखिए इस पर रखते हैं 5 और 2, C रखेंगे -9 -4 और A रखेंगे आपका 8 और 3, फिर B रखेंगे 5 और 2। अब x बराबर हो जाएगा, x बटा हो जाएगा 5 चौको 20 -20 माइनस 9 दूना 18 -18 इक्वल फिर हो जाएगा हमारा 1 अपान 29 27 -27 और -32 इक्वल 8 दूना 1 बटा 8 दूना 16 माइनस 3 5 15। सही है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, x बटा -20 प्लस तो माइनस हो जाएगा 2 इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा y बटा 5 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। अब इसका कंपेयर x -2 इक्वल 1, x बराबर हो जाएगा -2, y अपान 5 इक्वल 1 तो y का मान हो जाएगा 5। ये गलत हो रहा था, इसको आप जब वज्रगुणन से सॉल्व करें तो आप इसको इधर भेज ले और तब सी के फॉर्म में करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक रूप में बनाइए और उनके हल अस्तित्व में हो तो बीजगणितीय विधि से सॉल्व करें। तो अस्तित्व हो तब ना, पहले चेक करते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं है, तब उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म आपका क्या कह रहा है इसको पहले देख ले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ के समझ के बनाना चाहिए और बनाएंगे भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि क्वेश्चन चौथे का पहला कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय भोजन को मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कहेंगे, मान लीजिए नियत व्यय की बात करें तो हम कह सकते हैं माना नियत व्यय 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन के लिए। तो प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन y तो 100 रुपया और y रुपया। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी के लिए, हम कहेंगे विद्यार्थी ए के लिए। तो ए के लिए कह रहा है 1000 रुपया खर्च ना, तो हम 1000 खर्च की बात कर रहे हैं और वे कितने दिन, ए के लिए 20 दिन। तो 20 दिन की बात हम करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे x प्लस 20y बराबर 1000 रुपया। ठीक है ना, समीकरण हो जाएगा एक। पुनः विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए 26 दिन की बात कर रहा है ना, 26 दिन की बात करें तो x प्लस 26 y इक्वल 1180 समीकरण 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीजगणित कर रहे क्या, बीजगणितीय विधि सॉल्व करना है। तो बीजगणितीय विधि तो हम कह सकते हैं बीजगणित करें न भी करें कोई भी दिक्कत नहीं, बीजगणित से सॉल्व करें। तो देख रहे हैं कि x वाला बराबर है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, ठीक है, घटाने पर तो x प्लस 20y इक्वल 1000 और x प्लस 26y माइनस y माइनस में 1180। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा और 20 में से 6 घटेगा, 6y हो जाएगा माइनस और हो जाएगा बहुत कितना 180। ठीक है ना, माइनस 180 होगा ना, माइनस माइनस कटा 36 18, y बराबर हो जाएगा आपका 30। y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x प्लस 26 इंटू y का मान आपका 30 है, 26 नहीं तो क्या करते हैं 20 इक्वल 1000 तो 2 3 है 600 इक्वल 1000 x बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 400। तो x का मान आपका हो जाएगा 400 और y का मान आपको मिल जाएगा 30। चलिए आगे बात कर लेते हैं और भी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरे बात कर लेते हैं इसी संदर्भ में। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा है, माना अंश x और हर y। कह रहा है कि इस भिन्न के कह रहा है अंश में जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो वो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। जबकि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो पहले इसको बना ले, 3x माइनस 3 धन y, इसको इधर भेज ले, इसको इधर 3x माइनस y इक्वल कितना होगा बाबू 3। समीकरण 1 फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है, यही कह रहा है कि इसमें हर में 8 जोड़ दे तो जो भिन्न हो जाता है 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इसको सॉल्व कर ले तो क्या होगा बाबू, इसको इधर भेजे, इसको इधर, तो 4x प्लस 1y प्लस 8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8 समीकरण 2। अब देखिए इसमें x और y दोनों मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं 1 में से 2 को घटाइए, फिर
क्योंकि दोनों का चिन्ह जो भी है क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। घटाइए, माइनस प्लस माइनस कटेगा, ये नहीं कटेगा, कटेगा x y, तो हो जाएगा माइनस x इक्वल हो जाएगा माइनस 5। x कटा, x बराबर हो जाएगा 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इसमें 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 15 माइनस वाई बराबर 3, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा 12 माइनस 12 वाई, माइनस वाई का मान हो जाएगा आपका 12, तो जो भिन्न हो जाएगा आपका 5/12। यही है आपका क्वेश्चन नंबर। अगले बात करेंगे हम, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन बात कर रहा है 4 पर तीसरा कह रहा है, एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा शुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती, अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो x को 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रतिशत थे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे क्वेश्चन हम मानेंगे कि माना सही उत्तर x और गलत उत्तर y मानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन पे कह रहा है सही के लिए हम कहेंगे सही, तो सही के लिए 3 अंक दिए जाते हैं तो कुल अंक 3x कुल अंक मिले। फिर हम कहेंगे गलत के लिए काट लिए जाते हैं तो गलत के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, 1 अंक काट लिए जाते हैं तो कहेंगे हम 1y, तो हो जाएगा y। तो फर्स्ट कंडीशन से जो कुल अंक की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 40 अंक अगर अर्जित किए तो हम कहेंगे सही अंक 3x और फिर गलत को काट लिया गया तो कुल उसको मिले कितना 40 अंक प्राप्त हुए। समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि अगला कंडीशन में कह रहा है सेकंड कंडीशन, यदि उसको सही अंक के लिए 3, सही अंक के लिए 4 तथा गलत के लिए 2, तो सही के लिए सेकेंड कंडीशन सही के लिए उसको 4 अंक, तो हम कह सकते हैं 4 गुणे x 4x, जो अंक प्राप्त हुए 4, और गलत के लिए हम फिर कहेंगे 2 कह रहा है तो गलत के लिए 2, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू वाई इक्वल 2y। तो तब अंक कितना प्राप्त हो रहा है, उसको 50 अंक प्राप्त हो रहा है। तब हम कहेंगे सही और फिर गलत निकाल दिया जाए तो फिर उसको कितना प्राप्त हो रहा है 4। अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 काम कर लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल 20 समीकरण 2। अब देख लीजिए इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 यह दिया हुआ है वाई वाई बराबर, इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस y इक्वल 20 घटा दीजिए, माइनस प्लस फिर माइनस घटेगा तो 1x हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 20, x का मान आपका 20 हो जाएगा। इसका मतलब जो सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है क्या होगा, सही जो क्वेश्चन किया था वो 20 किया था और गलत बता दे रहे हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए 3 गुणे 20 माइनस वाई बराबर 40, 20 60 माइनस वाई बराबर 40, इसको इधर भेज लीजिए, इसको इधर 60 माइनस 40 बराबर वाई हो जाएगा 20, तो वाई का मान भी 20, मतलब इसका मतलब कि जो सही आंसर है वो भी 20 और गलत आंसर भी वो भी 20 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ करिएगा
अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी, कह रहा है कि जो दो राजमार्ग है ए तथा बी, कह रहा है इसके बीच में जो 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है, और कार ए से दूसरे कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे कार यहाँ पे, कार एक यहाँ पे है और एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है, हमें कह सकते हैं कार बी, दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात। मतलब कि यह जब इस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में चलती हैं, मतलब डायरेक्शन इसका इधर होता है सी के तरफ, तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। और जब दोनों एक तरफ चलती हैं, जब एक तरफ चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। हम कह सकते हैं 5 घंटे और 1 घंटे। तो क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो हम कहेंगे माना पहले एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और b कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन से बात कर रहा है 5 घंटे मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं a से c तक पहुंचने में पहला क्या है 5x किलोमीटर पर आवर, पहले की बात करें, और दूसरे की बात करें b। तो यह अब देखिए b वाला हम कहेंगे a से c तक पहुंचेगा, हम कहेंगे c तक पहुंचने में दोनों 5 घंटा समय लेते हैं, मतलब 5 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। तो a से c तक पहुंचने में तो हम कहेंगे a से c तक पहला जो है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब तो फिर हम कहेंगे b से c, आई वाला आई यहां से पहुंचेगा, तो b से c सेकेंड जो कार है वो b से c पहुंचेगा 5 इंटू वाई, मतलब 5y किलोमीटर पर आवर। हमें कह सकते हैं जो AB होगा, AB के बीच की दूरी जो होगी, AB के बीच की दूरी हम कहेंगे AC में से BC घटा देंगे तभी तो प्राप्त होगा, AC में से BC घटा देंगे तो प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं AB कितना है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होगा। AC कितना है बाबू, अभी लाए हम 5x, और BC कितना है बाबू 5y, कॉमन कर लेंगे इसमें से 5 से, तो हो जाएगा 5x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 5 विषम 100। दूसरा कंडीशन में बात कर रहा है कि यदि यही हमें बताए हैं कि ए कंडीशन A और B, तो कार यहीं पे है, या कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है, एक दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो किसी डी स्थान पर कितने 1 घंटे पश्चात मिलेंगे, 1 घंटे पश्चात। तो 1 घंटे पश्चात में मिलेंगे, तो माना पहले का 5 गुणे, हमें कह सकते हैं 5 गुणे नहीं 1 घंटे मिलेंगे, 1 गुणे x, 1x हो जाएगा। फिर दूसरे का एक ये था ए बी, तो 1 गुणे y, 1y हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि हमें कह सकते हैं ए बी जो होगा कितना, ए बी जो होगा, ए बी की दूरी जो होगी AD प्लस BD नहीं होगा, AD प्लस BD नहीं होगा, AD प्लस BD। तो हम कह सकते हैं कि जो AD प्राप्त हुआ A से X, तो हमें कह सकते हैं AB 100, तो 100 कितना होगा X प्लस Y, तो हम कहेंगे X प्लस Y इक्वल टू 100, ठीक है ना, समीकरण 2। तो देखिए, और X और Y है आपका X माइनस Y, X प्लस Y, 1 को और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और दोनों को जोड़ने पर x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100, जोड़ देंगे कट जाएगा, जो जाएगा 2x हो जाएगा 120। तो x बराबर हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो x का है, जो पहले कार की जो चाल है 160, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 60 माइनस वाई इक्वल 20। इसको इधर भेजिए,
60 माइनस 20 इक्वल वाई, तो हो जाएगा 40, वाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कर सकते हैं ए कार की चाल आपका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई कार की चाल आपका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपका देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन था आपका है, और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इस पे बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई 5 कम तथा चौड़ाई, लंबाई 5 कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई 3 कम, तो देखिए माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y कह रहा है, तो क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, x इंटू वाई, एक्स वाई होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एरिया होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल, अब देखिए कह रहा है कि इसके लंबाई में 5 कम कर दी जाए, तो लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, तो और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा क्षेत्रफल के बराबर, तो क्षेत्रफल में 9 कम हो जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो अब गुणा करा दे, कितना होगा एक्स एक्स में गुणा कराएंगे तो एक्स वाई, ठीक, एक्स वाई, फिर प्लस 3x, फिर माइनस 5y, फिर माइनस 15 इक्वल एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इसको इधर भेजेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 9 प्लस 15, 6 हो जाएगा, 3x माइनस 5y। इसमें से कॉमन कर लेंगे, वो कॉमन नहीं हो पाएगा, तो हम इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्रफल है ना उसमें 67 वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 3 6 एक्स वाई प्लस 67, एक्स एक्स कट जाएगा बाबू, अब 6 इधर आ जाएगा, 2x प्लस कितना होगा 3y इक्वल 67 माइनस 6 बढ़ जाता है। जो क्या 3 बढ़ा दे और 2 कितना बढ़ा दे 67। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, समीकरण 2, समीकरण 2 और समीकरण 3। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 था आपका उतना और समीकरण 2 उतना था, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम विलोपन विधि से नहीं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन से ही सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि कितना है 3x माइनस 5y इक्वल 6 और 2x प्लस 3y इक्वल 61। हम कह सकते हैं इस समीकरण 1 था समीकरण 2, हम इसको कह सकते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। देखिए बाबू यह माइनस प्लस प्लस है, इसलिए हम इसी को बराबर कर रहे हैं। 2 3 6x माइनस 2 5 10y, 2 3 6 5 गुना 10 x प्लस 15y, फिर 5 कम 5 5 छक्के 30। 2 3 6 ये भी होगा ना, गलत हो गया क्या, 2 3 6x माइनस 2 5 10 y, 2 6 के 12, फिर 3 गुना 6x, 3 3 के 9y और
3 कम 3 और 3 छक 18 माइनस और माइनस कट जाएगा 19 वाई माइनस 19 वाई। इसमें से घटाएं 1 और कितना होगा 1 हो जाएगा और 1 7 1 19 9 171 माइनस 19 9 171 वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना है 9 इक्वल टू 6 3x माइनस 5 9 45 बराबर 6। इसको इधर लिख लीजिए 3x इक्वल 6 प्लस 45 6 5 11 6 5 11 और 4 1 5 3x x बराबर हो जाएगा 51/3 17 3 51। x का मान आपका 17 और y का मान आपका 9। तो x 17 आपका लंबाई 17 हो गया, चौड़ाई आपका 9 हो गया। देखिए मित्रों, आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि आप क्या दिक्कतें हो रही हैं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपका गणित का सेशन लेकर चल रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम जल्दी इसको आपका 10th का जो भी मैथमेटिक्स का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें और हम प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक स्तर पे इसको समझाने का प्रयास करें। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर और लाइक वगैरह करें और कुछ बातें समझ में अगर नहीं आ रही हैं तो हमको समझाएं। धन्यवाद।